हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे JBS हेल्डेन ने लिखा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के जो ऑथर हैं उनके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ में पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक को डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर जो आपका लाइन है, इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बाय JBS हेल्डेन, जिसके द्वारा लिखा गया था ये, और उसकी जीवनी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन। जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन जो थे, उनका जन्म जो है 1892 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1964 ईस्वी को हुई थी। वाज वर्साटाइल जीनियस। वर्साटाइल जीनियस का मतलब क्या होता है? वर्साटाइल का मतलब होता है जो विभिन्न तरह की जो चीज़ होती है उसको वर्साटाइल कहते हैं, ठीक है। तो वर्साटाइल जीनियस का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति जिसे विभिन्न प्रकार का जो है ज्ञान हो, यानी विभिन्न तरह की जो है नॉलेज हो, उसे हम जो है क्या कहते हैं? वर्साटाइल जीनियस कहते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति जिसके पास साइंस का भी थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा जो आर्ट्स का भी नॉलेज हो, थोड़ा हिस्ट्री का भी नॉलेज हो, थोड़ा बायोलॉजी का भी नॉलेज हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्साटाइल जीनियस कहेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ही स्टडी ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया? ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का क्या किया? स्टडी किया, पढ़ाई किया। एंड देन वेंट टू लंदन टू डू रिसर्च ऑन जियोलॉजी। और फिर जो है लंदन चले गए जियोलॉजी में रिसर्च करने के लिए, उसमें शोध करने के लिए। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी पशु विज्ञान होता है। पशु विज्ञान यानी जानवर से रिलेटेड जो जानकारी होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? ही वॉज इंटरेस्टेड इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। वो कई विषयों में रुचि रखते थे। एंड एट डिफरेंट टाइम हेल्ड सच पोस्ट। और अलग अलग समय पर इस तरह के पदों पे रहे और काम किया। एज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, जैसे कि, तो जैसे कि रीडर इन बायोकेमिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में बायोकेमिस्ट्री में ये रीडर है। देखिए, प्रोफेसर से जो छोटा पद होता है वो क्या कहलाता है? रीडर का पद कहलाता है। तो ये जो है पहले बायोकेमिस्ट्री में क्या थे? रीडर के पद पे जो काम किया। कहाँ किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक इन लंदन यूनिवर्सिटी। और लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया? जेनेटिक के प्रोफेसर बने। मतलब कि वहाँ पे जो है जेनेटिक के प्रोफेसर के रूप में काम किया। कहाँ? लंदन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट रॉयल इंस्टीट्यूट। और रॉयल इंस्टीट्यूट में फिजियोलॉजी के जो है वो प्रोफेसर थे। एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिक्स एट द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। और जो है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में जो है सांख्यिकी के प्रोफेसर थे। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच ही वंस सेड दैट ही न्यू 11 लैंग्वेज। एक आत्मकथात्मक जो है आलेख में, यानी जो आदमी अपनी आत्मकथा लिखता है उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि वो 11 भाषाओं को जानते हैं। मतलब कि इनके पास जो नॉलेज है वो कितने भाषा की है? 11 भाषा की नॉलेज थी। हेल्डेन वॉज अ मार्क्सिस्ट। हेल्डेन जो थे वो मार्क्सवाद जो होता है, जो मार्क्सवादी, जो चाइना की जो राजनीति है उसको कहते हैं, तो वो मार्क्सवादी थे। एंड यूज टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल टू मार्क्सिस्ट डेली वर्कर ऑन साइंटिफिक टॉपिक। और वैज्ञानिक विषयों पे मार्क्सवादी डेली वर्कर की जो एक डेली वर्कर नाम की जो एक मार्क्सवादी अखबार निकलती थी, उसके लेखों का, उसमें जो है लेखों का जो है ये योगदान करते थे, यानी उसमें लिखते थे। रिटन इन अ स्टाइल विच इवन अ पर्सन विथ एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड। जो एक ऐसी शैली में लिखते थे, ये जो थे एक ऐसी शैली में लिखते थे, इतना सिंपल वर्ड का चयन करके लिखते थे कि औसत शिक्षा वाले जो व्यक्ति है, जो 7वीं 8वीं 5वीं क्लास के जो व्यक्ति हैं, वो भी समझ सकते थे उनकी बात को। उनकी जो साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक जो बात होती है उसमें बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स का प्रयोग होता है,
और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो साइंटिफिक भाषा है, जैसे आप अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स की किताब पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन अगर आप साइंस की कोई किताब उठा के देखते हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर आप उस फील्ड में नहीं पढ़े हुए हैं या उस फील्ड में माहिर नहीं है तो आप उसकी किताब को नहीं समझ पाएगा। लेकिन इनके पास ऐसी शैली थी जिससे ये क्या करते थे कि आसान भाषा में लिखकर जो साइंस की बात है वो आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचा देते थे। हिज वर्क इंक्लूड, उनकी कामों में यानी उन्होंने जो किताब लिखी उनमें शामिल है, क्या चीज़ कौन कौन सा शामिल है, देखिए, डेडलस और साइंस एंड द फ्यूचर, डेडलस और साइंस एंड द फ्यूचर नाम की एक किताब इन्होंने लिखी। पॉसिबल वर्ल्ड, साइंस एंड एथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन फ्रॉम विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन। और इन्होंने क्या क्या लिखा, इन्होंने जो है सो एक लिखा डेडलस और साइंस, फिर पॉसिबल वर्ल्ड लिखा, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, साइंस एंड एथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, ये जो है किताब लिखा। और ये जो ऐसे आप जो पढ़ रहे हैं, जो अभी हम जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो आप पढ़ रहे हैं वो किस में से लिया गया है, इसी किताब से लिया गया, साइंस एंड एथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस एसे हेल्डन एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड टू एडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। इस निबंध में जो हेल्डन थे वो बताते हैं कि मानव जाति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण क्यों है, तर्क पे सोचना इंसान को महत्वपूर्ण क्यों है। साइंस क्या सिखाता है हमको, हमें तर्क से सोचने को सिखाता है, तो तर्कशील होना इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है। इसमें जो एसे में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि तर्कशील होना इंसान के लिए इतना ज़रूरी या आवश्यक क्यों है। ही राइट्स एन इन्फॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल। उन्होंने जो ये एसे लिखा है वो किस तरह लिखा है, इन्फॉर्मेटिव, यानी जब इसको पढ़िएगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन देने वाला, जानकारी देने वाला, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है, थॉट का मतलब होता है सोच, और प्रोवोकिंग का मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को उस्काना। तो आपकी जो सोच है उसको उस्काने वाले स्टाइल में लिखा है, यानी कि जब आप पढ़िएगा तो आपको सोचने पर विवश कर देगा। इनकी जो एसे अगर पढ़िएगा अभी तो आपको सोचने पर विवश कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है JBS हेल्डन की जो जीवनी है उसको हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 अगर नहीं परचेज़ किए तो इसे परचेज़ कर लीजिए। फुल कोर्स है जिसके अंदर पूरी किताब आपको मिलेगी, 368 पेज की किताब होती है, प्लस पोस्टेज चार्ज होता है, और प्लस जो है आपका पूरी चैप्टर को हम लोग पढ़ा कर देते हैं। मात्र 400 रुपया लगता है, और इसके अंदर आप जो है को किताब भी मिल जाती है पोस्ट के द्वारा, और साथ में जो है आपको वीडियो और PDF फाइल भी मिल जाता है। तो आसानी से अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो घर बैठकर जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप इस किताब को परचेज़ कीजिए और घर पर बैठकर आप पढ़िए या फिर जो है बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपको किताब खरीदना है तो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है 9065829862, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो आपने जो है सबसे पहले JBS की जो JBS हेल्डन है उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो एसे है उसका एक एक लाइन जो है, एक एक पैराग्राफ का जो लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइंस अफेक्ट द एवरेज मैन एंड वीमेन इन 2 वे ऑलरेडी। विज्ञान जो है, जो साइंस है, वो औसत पुरुष और महिलाओं को पहले से ही 2 तरह से प्रभावित करता है। ही और शी बेनिफिट बाय इट्स एप्लीकेशन, वह इसके अनुप्रयोग से लाभान्वित होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है वो एक छोटा सा मतलब कि सॉफ्टवेयर का टुकड़ा या फिर जो है एक छोटी सी यंत्र जो आपके ज़िंदगी में काम आती हो, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। समझे, औजार, टूल, उसको भी जो हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। तो कहता है कि जो साइंस है वो 2 तरह से हमारी ज़िंदगी में, एक औसत जो इंसान होते हैं इसकी ज़िंदगी में जो है काम करता है, मतलब ऑलरेडी घुस चुका है उसकी ज़िंदगी के अंदर, और जो है ही या सी बेनिफिटेड बाय इट्स एप्लीकेशन। पहला क्या चीज़ है कि वो जो है कोई भी व्यक्ति साइंस की जो एप्लीकेशन है, साइंस का जो योगदान है, साइंस की जो
इक्विपमेंट है या साइंस का जो जैसे मोबाइल हो गया, तो मोबाइल जो क्या है साइंस का एप्लीकेशन है, यानी साइंस को पढ़ के इन्होंने एक छोटी सी यंत्र बनाया जो हमारे फ़ायदे का हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे। तो जो हमारा मोबाइल है या फिर हम जो अभी कंप्यूटर पर आपको पढ़ा रहे हैं या फिर जिस माइक से हम हम अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ क्या है, हमारा एप्लीकेशन है। तो हमारी हर इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो जो है साइंस से फ़ायदा पहुंचता है। साइंस की जो एप्लीकेशन है, साइंस का जो ईजाद है, साइंस ने जिस वस्तु का ईजाद किया है उससे वो फ़ायदा पहुंचता है। देखिए, आप एक इंसान हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी साइंस आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। आप गाड़ी पर बैठते हैं, आप जो 4 व्हीलर गाड़ी है या 2 व्हीलर गाड़ी आप चलाते हैं, वो साइंस की देन है ना। तो आपने जो है साइंस से फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। उसी तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देता है, तो वो दवा जो बनी एक साइंटिफिक मशीन के अंदर बनी है ना, तो आप जो है साइंस से फ़ायदा उठाए कि नहीं उठाए। तो हर इंसान दुनिया का जो होता है, पहला ये चीज़ है कि हर इंसान जो है साइंस के एप्लीकेशन से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद कहता है, जैसे एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि ड्राइविंग इन मोटर कार और ओमनी बस इंस्टीड ऑफ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था कि घोड़े गाड़ी या खच्चर से जो है क्या करते थे, एक जो है बैलगाड़ी होती थी, उसको जो बैल या खच्चर या घोड़ा जो है खींचता था, लेकिन उसको रिप्लेस करके हम लोग ने क्या कर दिया, मोटर कार और ओमनी बस जो होती है, उस बस को जो है हम लोगों ने क्या किया है, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो इसका जो एप्लीकेशन है साइंस का, उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज़ बाय द डॉक्टर और सर्जन रदर देन विच, और जो है पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे सांप काट लेता तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय क्या करते हम लोग जो है एक जो झाड़ फूक ओझा गुनी जो होता है या जादू टोना करने वाला होता है, उसके पास जाते थे और अपनी ज़िंदगी को गंवा देते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जो है ओझा के पास कोई जाता, अगर सांप काट ले किसी को, तो ओझा के पास जाएगा नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली जो है DMCH हो गया, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट का जो अस्पताल होता है, उस अस्पताल में जाता है, वहाँ पे जो है एंटीडोट रहता है, उसको लगाता है और उसके बाद जो है वो इंसान ठीक हो जाता है। तो देखिए, हमारे साइंस के अंदर अब जो है कितनी तरह से हमारी ज़िंदगी में घुस गया। पहला बस गाड़ी आ गया हमारी ज़िंदगी में। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि डॉक्टर और सर्जन जो है और उसकी जो मशीनरी है वो हमारी ज़िंदगी में आई, है ना। उसके बाद फिर लेखक तीसरा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, बीइंग किल्ड विथ ऑटोमेटिक पिस्टल और शेल इन प्लेस ऑफ डैगर और जो है बैटल एक्स, यानी पहले ज़माने में किसी को मारना होता तो क्या करते, डैगर से मारते, छुरा चाकू या फिर जो तलवार से मारते, या फिर बैटल का मतलब होता है लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला जो एक्स होता है, एक्स का मतलब होता है कुल्हारा या कुल्हाड़ी, जिससे लकड़ी को हम लोग चीरते हैं, उसको कहते हैं। तो पहले हम लोग डैगर से या फिर कुल्हाड़ी से काट कर इंसान को मारते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल का प्रयोग करते हैं। जो ऑटोमेटिक पिस्टल का मतलब तो बंदूक जो होता है उसको कहते हैं, और उसके अंदर जो यूज़ होने वाला जो शेल होता है, शेल का मतलब जो होता है बुलेट जो होता है, उसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए, साइंस आ गया ना, मारने में भी इंसान को अब साइंस जो है योगदान देता है। इट ऑल्सो इफेक्ट हिज और हर ओपिनियंस, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है साइंस के अंदर क्या है, पहला चीज़ तो उसकी एप्लीकेशन यानी उसका जो ईजाद है उसका इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि साइंस हमारी ओपिनियन को चेंज कर देता है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ये ओपिनियन का मतलब होता है विचार। तो हमारे विचार को भी जो है साइंस क्या करता है, चेंज कर देता है। पहले हमारा विचार क्या था, हमारा विचार ये था कि जब बारिश होती थी तो हमारा विचार ये था कि भगवान है कोई ऊपर और वो जो है बारिश बरसाता है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि बारिश भगवान तो बरसाता ही है, लेकिन उसका एक जो प्रोसीजर क्या है कि जब धरती पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो धरती के जो पानी होते हैं वो वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है कि भाप बन जाता है, और भाप बनने के बाद क्या होता है कि वो फिर जो है आसमान की तरफ उठने लगता है और फिर ठंडा होकर बारिश के रूप में जो है फिर ज़मीन पे आ जाता है। तो ये किसने दिया, इसने साइंस ने दिया। तो पहला चीज़ साइंस के एप्लीकेशन यानी उसका जो ईजाद है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो साइंस की वजह से हमारी जो सोच है, जो पुरानी सोच है, वो चेंज होती जा रही है। उसका एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन बिलीव दैट अर्थ इज़ राउंड, यानी कि पहले लोग कहते थे कि अंडाकार धरती जो है वो गोल नहीं है, अंडाकार है, लेकिन अब जो है सारे लोग समझते हैं और बिलीव करते हैं कि जो धरती है वो क्या है, राउंड है, गोल है ना।
एंड हेवन नेरली एम्प्टी इंस्टीड ऑफ सॉलिड। और जो हेवन है, जो आकाश है, जो आकाश पिंड है, ठीक है, वो जो है क्या है, ठोस नहीं है, एक जो है एम्प्टी है, उस खाली है। यानी कि आकाश गंगा, जो आसमान आप देख रहे हैं, वो ठोस नहीं है, कोई चीज़ से बना हुआ नहीं है। वो क्या है, आकाश गंगा जो है वो एम्प्टी है, मतलब कि वो खाली है, रिक्त है। एंड वेयर बी एंड वी आर beginning to believe in our animal ancestry and the possibility of vast improvement in human nature by biological method। और जो है हम अपने पशु वंशावली और जैविक तरीकों से मानव प्रकृति में आए जो है व्यापक सुधार की संभावना पर विश्वास रखते हैं। यानी हमारा यह विश्वास अब हो चुका है। पहले हम लोग साइंस को जो है एक मतलब कुरूपता के साथ देखते थे। जब गैलीलियो ने कहा कि जो दुनिया है वो गोल है, तो उसे जो है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो थे, उसने क्या किया, फांसी दे दिया। क्यों दे दिया फांसी? क्योंकि उनकी किताब के हिसाब से उनकी बात जो है टकराती थी। लेकिन फिर बाद में जब गैलीलियो को फांसी दे दिया गया, आज अगर हम कहें कि दुनिया गोल है तो कोई हमें फांसी देगा? नहीं देगा। तो हमारी सोच चेंज हुई कि नहीं हुई? तो इसी तरह से साइंस जो है हमारी सोच को जो है चेंज कर देता है। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। But science can do something far bigger for the human's mind than the substitution of one set of beliefs for another or the inculcation of skepticism regarding accepted opinions। लेकिन विज्ञान मानव मन के लिए विश्वासों की एक सेट को दूसरे विचारों से प्रतिस्थापित करने या स्वीकृत विचारों को लेकर संयवाद के प्रसार से बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। मतलब कहने का मतलब हमारा यही सोच है कि साइंस जो है सिर्फ हमारे विचार को जो है सो चेंज कर सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, यानी साइंस का जो इजाद है, वो हमारे ज़िंदगी के लिए जो आसानी पैदा करता है। लेकिन साइंस यहीं पे नहीं रुकता है। साइंस जो है क्या है, साइंस बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे है। साइंस जो है ये दो चीज़ में ही आधारित नहीं है। साइंस जो है आपको बहुत बड़े लेवल पे है। बहुत बड़े लेवल का मतलब ये है कि साइंस सिर्फ जो है एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मानव जाति का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। साइंस का इस्तेमाल जो है आप जेनेटिक को चेंज करने में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले जो आलू होती थी वो जो है 100 ग्राम 200 ग्राम या 1 पाव की आलू होती थी, लेकिन आज जो है 5-5 किलो की आलू हमारे बिहार के अंदर उगता है। कैसे उगता है? उसकी जो जेनेटिक जीन है उसको चेंज करके। जैसे पहले जो गाय होती थी उसमें 2 लीटर दूध या 2.5 लीटर दूध जो देसी गाय है उसके अंदर आता है, लेकिन जैसे ही जो जर्सी गाय का प्रयोग होने लगा तो आदमी 10 से 15 किलो जो है दूध का जो उत्पादन कर सकता है एक गाय से। तो ये साइंस जो है जेनेटिक को भी चेंज कर सकता है और साइंस बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। यही लेखक कहते हैं इस लाइन में, इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमॉन्ग्स ह्यूमैनिटी एज अ होल द पॉइंट ऑफ व्यू। ये धीरे धीरे मानवता के बीच उस तरह के समग्र दृष्टिकोण के रूप में फैल सकता है दैट प्रिवेल्स अमंग रिसर्च वर्क्स, जिस तरह अनुसंधानकर्ताओं के बीच प्रबल होता है। तो लेखक यही कहते हैं कि जैसे अनुसंधानकर्ता को साइंस की महत्व का पता होता है और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में प्रबल इच्छा होती है, उसी तरह एक आम इंसान को भी साइंस के बारे में बताकर उसके दिल के अंदर भी प्रबल इच्छा को जाहिर किया जा सकता है। And has enabled a few thousand men and few dozen women to create the science on which modern civilization rests। और जिसने कुछ हजार पुरुषों और कुछ दर्जन महिलाओं को विज्ञान निर्मित करने में समक्ष किया है, जिन पर आधुनिक सत्ता टिकी हुई है। यानी कि लेखक कहते हैं कि अभी तक जो है कुछ ही हजार व्यक्ति हैं जो साइंस के अंदर मतलब उनको पढ़ा है और उसको समझा है। लेकिन अगर आम इंसान जो इतना अरबों में जो इंसान है उसको भी हम लोग अगर शिक्षित कर सकते हैं, साइंस के बारे में बता सकते हैं, तो इससे मानव जाति की जो है फ़ायदा अधिक पहुँचेगा। For if we are to control our own and one another action as we are learning to control nature, क्योंकि जैसे हम प्रकृति को नियंत्रित करना सीख रहे हैं, अगर उसी तरह हमें अपने और दूसरों के कार्य को नियंत्रित करना हो तो the scientific point of view must come out of the laboratory and to be applied to the events of daily life। और जो है क्या होगा, वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण को प्रयोगशालाओं से बाहर आना चाहिए और दैनिक जीवन की जो घटना है उस पर लागू होना चाहिए। यही कह रहे हैं लेखक, जो सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर साइंस का सही इस्तेमाल अगर आप देखना चाहते हैं तो बस कुछ हजार व्यक्ति जो साइंटिस्ट बन के निकलते हैं उसके अंदर जो साइंस की प्रबलता होती है, बस उसी में जो है
समाना नहीं चाहिए। साइंस को असल में बाहर आना चाहिए और आम जनताओं के बीच में भी जो है साइंस का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़े और हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो है साइंस का इस्तेमाल होने लगे। इट इज़ फुलिश टू थिंक दैट द आउटलुक विच हैज़ ऑलरेडी रिवॉल्यूनाइज्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वार एंड मेडिसिन, यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि जिस दृष्टिकोण ने पहले से ही उद्योग, कृषि, युद्ध और चिकित्सा में क्रांति ला दी है, will prove useless when applied to the family, the nation, then the human race। वही जो है साइंस परिवार, राष्ट्र या मानव जाति पर लागू होने पर बेकार साबित होगा। तो लेखक कहते हैं कि जब इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है, वार में जीता जा सकता है, लड़ाई में जीता जा सकता है, मेडिसिन में जो अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है साइंस की मदद से, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर साइंस को उतार ले तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी बन जाएगी। तो ये सोचना कि साइंस हमारी ज़िंदगी में आएगा तो ये हमें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा, ये जो है पुरानी सोच है, इस सोच को हटानी चाहिए। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 को देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज ओपनिंग द डोर टू इनन्यूमरेबल फॉल्स प्रॉफिट। इस तथ्य के बढ़ते संज्ञान से असंख्य झूठ जो है, झूठ के जो भविष्य करता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। मतलब कि बहुत इसके साइंस के जो प्रचार प्रसार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी तत्व आ जाते हैं जिससे क्या होता है कि साइंस के जो है साइंस का जो झूठा प्रचार प्रसार होने लगता है, जिसकी वजह से साइंस को जो है इम्पैक्ट पड़ता है। Who are advertising their own pets theories in sociology एज अ साइंटिफिक, जो समाज शास्त्र के अपने घरेलू सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप में प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। साइंस इज कंटिन्यूअली टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ दैट वी आर डूम्ड अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग, एडॉप्ट और एबोलिश बर्थ कंट्रोल और सो फोर्थ। विज्ञान लगातार हमें अपने मुंह के माध्यम से यानी अपने माध्यम से बता रहा है कि हम तब तक बर्बाद हैं जब तक कि हम धूम्रपान नहीं छोड़ देंगे, यानी कि स्मोकिंग करना नहीं छोड़ देंगे। जन्म नियंत्रण यानी कि जो जन्म नियंत्रण होता है, मतलब कि जो बच्चा पैदा करने पर जो रोक लगता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, उसको अपनाना या ख़त्म नहीं कर लेते। इस तरह के बहुत कुछ जो है साइंस हमें समझाता है और कहता है कि अगर इसको हम नहीं रोके तो फिर क्या होगा कि ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी। Now it is not my object to support any scientific theory, but merely the scientific standpoint। मेरा उद्देश्य अब किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करना। What are the characteristics of that standpoint? इस दृष्टिकोण के लक्षण क्या है? The first place, सबसे पहले तो इट अटेम्प्ट टू बी ट्रूथफुल, ये सत्यनिष्ठ होने का प्रयास करता है, यानी कि जो साइंस है उसमें सच्चाई होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। एंड देयरफॉर इम्पार्शियल, और इसलिए निष्पक्ष भी होने का प्रयास करता है। कौन? साइंस। एंड इट्स कैरी इम्पार्शियलिटी अ ग्रेट डील फर्दर देन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और यह निष्पक्षता को आगे बढ़ाता है जो कानूनी दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। He will leave behind his natural repulsion to the tapeworm, which would lead him to throw it away instead of studying it as carefully as a statue or a symphony, and his awe for the solar system, which lead his procedure either to worship its constituent or at least to regard them as inescrutable servant of the Almighty, to exalt for human compassion। वह फीता कर्मी के प्रति अपने प्राकृतिक दुराव को, जो उसे एक प्रतिमा या संगीत की तरह ध्यान से उसका अध्ययन करने के बजाय इसे जो है फेंकने के लिए प्रवृत्ति रखेगा, और सौर मंडल के प्रति अपने आश्चर्य को, जिसके कारण उसके पूर्वजों ने या तो इसके घटनाओं की पूजा करनी शुरू कर दी, या कम से कम उन्हें मानवीय समझ से परे सर्वशक्तिमान के अयोग्य सेवक के रूप में मानने लगेंगे, जैसा मानताओं को अपने पीछे छोड़कर गए हैं इंसान।